60 आउट ऑफ 60 मार्क्स इंशाल्लाह आपके आएंगे। कौन से चैप्टर को किस तरह हल करना है, कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, ये बड़ा है। थोड़ी मेहनत में ज्यादा नंबर आप कैसे ले सकते हैं वो मैं आपको गैस में आपने एमसीक्यूज बनाए हैं? हाँ जी, गैस के वो मैंने एक गैस भी बनाया, बड़ा बेहतरीन शॉर्ट क्वेश्चन का गैस है, वो इंशाल्लाह सर हम शेयर कर देंगे। इस पोर्शन को सिलेक्ट करते वक्त हम ये भी ख्याल रखेंगे कि हम वो चैप्टर सिलेक्ट करें कि इनको सिलेक्ट करते वक्त हमारे लॉन्ग क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाए। कमाल की बात की है, ये यही बात यानी कि कार हम शॉर्ट रहे हैं, लॉन्ग भी साथ तो लॉन्ग भी हमारा अटेम्प्ट हो रहा है। 9 में से 6 चैप्टर करें और 60 नंबर आएंगे पूरे। उसमें से भी मैं कुछ सिलेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा इंशाल्लाह। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने 13 में से भी 3 आ रहे हैं, 15 में से 3 आ रहे हैं, तो 13 को ही क्यों सिलेक्ट किया है। 9 चैप्टर में से सिर्फ 5 चैप्टर कर लेते हैं तो यकीन करें आपके 14 शॉर्ट क्वेश्चन 100% कन्फर्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपका तर्जुमातुल कुरान का जो पेपर है वो बहुत अच्छा हुआ होगा। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आप सबको जो है वो तमाम पेपरों के अंदर अच्छे नंबरों के साथ कामयाब करे। कमेंट सेक्शन में आमीन लाजमी लिख दीजिएगा। अब है आपका अगला पेपर। कई बच्चों का बायोलॉजी का पेपर है और कई बच्चों का कंप्यूटर का पेपर है। ये जो वीडियो भी आप देख रहे हैं इसकी जो हम आपके साथ गेस्ट पेपर शेयर करेंगे और अहम सवाल जो शेयर करेंगे वो बायोलॉजी के हवाले से शेयर करेंगे। कंप्यूटर की अलग से वीडियो होगी, वो कंप्यूटर वाले बच्चों को मैं शेयर कर दूंगा, वो भी लाजमी देख लीजिएगा। मेरे साथ बड़े मायनाज उस्ताद और 10 साल से बायोलॉजी मैट्रिक को पढ़ा रहे हैं और बच्चों का इन्होंने बहुत भला किया हुआ है। आपका भला करने के लिए भी आज मेरे साथ बैठे हुए हैं जनाब आसिफ मुश्तबा साहब। अरसा दराज से बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं और इंशाल्लाह ये जो आपको सवालात बताएंगे आप पेपर में जाएंगे और आपके पेपर 100% जो है वो 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स इंशाल्लाह आपके आएंगे। वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा और एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब और हमें गाँव में याद रखना आपने। आसिफ मुश्तबा साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने खासतौर पर बच्चों के लिए टाइम दिया सर। बच्चों को गाइड कीजिएगा पेपर पैटर्न, बच्चों को कईयों को पेपर पैटर्न का नहीं पता, कैसे आना, पेपर स्कीम क्या है, कईयों को नहीं पता होता, वो जरा शेयर कर दें। किसने चैप्टर्स करने हैं, क्या सारे करके जानना जरूरी है या थोड़े चैप्टर करके भी बच्चे पूरे नंबर ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले तमाम सुनने वालों को, और सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस नेक फरीदे के लिए जो है वो मुंतखब किया। दुआएं देंगे सर आपको। हाँ जी इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मेरी ज़ात से और मेरे बोले गए अल्फाज से दुआ है कि आपको भी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह सर, और ये मेहनत रायगा नहीं जाएगी। तो अक्सर बच्चे इस बात के लिए परेशान होते हैं, कुछ बच्चे एवरेज होते हैं, कुछ टॉपर होते हैं। तो टॉपर के लिए तो सबसे अहम ये होता है कि वो सारा सिलेबस ही सिलेक्ट करते हैं, लेकिन उसमें से भी पेपर की सर जो स्कीम है ना जी वो उसको कौन से चैप्टर को किस तरह हल करना है, कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, ये बड़ा अहम होता है। ये सबसे अहम चीज़ ही है। तो स्मार्ट आज मैं आपको स्मार्ट वर्क थोड़ी मेहनत में ज़्यादा नंबर आप कैसे ले सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कमाल सर कमाल। अब सर मैं आपको बताता हूँ कि आपने बच्चे किस तरह कौन कौन से चैप्टर करके अच्छे मार्क्स ले सकते हैं और वो अपना टारगेट भी अचीव कर थोड़े चैप्टर्स के साथ। हाँ ठीक हो गया सर। तो अब इसके अंदर है चैप्टर टोटल जो बायो के अंदर है 10th में वो 9 चैप्टर है। 9 चैप्टर्स हैं। अब जाहिर सी बात है कि 9 चैप्टर के बजाय अगर वही काम हमारा 6-7 चैप्टर में 6 चैप्टर में हो जाए तो वो बहुत बेहतर होगा और नंबर भी उसी नहीं 60 नंबर आप ले सकते हैं। बच्चे चाहते ही हैं हाँ जी कि हम थोड़े तो चैप्टर्स के साथ। मैं इनको कुछ चैप्टर बताता हूँ MCQs के हवाले से। मेरे पास एक मैंने बनाया हुआ है इसका मेथोडोलॉजी, ठीक है, कि आप वो तो बोर्ड की जिस तरह रिकमेंडेशन है MCQs की उसी तरह कितने MCQs आने हैं आपके बारे में? इसमें ये होगा कि चैप्टर नंबर 14, 15 और 16 में से 2-2 MCQs आएंगे। ठीक है, बाकी जितने भी चैप्टर बनते हैं सब में से एक MCQs आएंगे। ठीक है, 12 MCQs। हाँ जी टोटल 12 MCQs होंगे और बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चन है सर MCQs का, सॉरी बात काट रहा हूँ, MCQs एक्सरसाइज से आएंगे। MCQs के लिए बायोलॉजी के अंदर ज्यादा जो है वो कोई लाजमी नहीं एक्सरसाइज ही हो, वो अंदर से भी MCQs उठाए जाते हैं क्योंकि ये सारा थ्योरी वर्क होता है, कुछ डायग्राम्स में से चीजें पूछती हैं। तो वो जैसा आपने जो तैयार किए हैं उसमें MCQs हैं। ज्यादा फोकस करें इसके अंदर MCQs में भी जो एक्सरसाइज के MCQs एक्सरसाइज पे। हाँ जी बाकी गैस में आपने MCQs बनाए हैं? हाँ जी गैस के अंदर MCQs के साथ व्हाट्सएप चैनल हमेशा वीडियो में आपको बताता हूँ, लिंक में भी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में भी है, वहाँ पे इंशाल्लाह आपको गैस सेंड कर देंगे। हाँ जी तो उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैंने एक गैस भी बनाया, बड़ा बेहतरीन शॉर्ट क्वेश्चन का गैस है, वो इंशाल्लाह सर हम शेयर कर देंगे। ओके होगा सर। और बाकी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपने कौन कौन से चैप्टर्स को सिलेक्ट करना है कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन पूरे आ जाए। ओके होगा। सबसे पहले आपकी पेपर स्कीम ये होगी कि आपके जो टोटल शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो आपने 15 हल करने हैं।
टोटल 15 करने, टोटल 15 हल करने हैं आपने, वो 3 सेक्शंस के अंदर आप हल करेंगे। ठीक हो गया। ठीक है सर। लेकिन जो टोटल शॉर्ट क्वेश्चन है वो 24 है, आने 24 है, आने 24 है, उसमें से करने 15 है। ठीक है। लेकिन वो 15 क्या, अब 24 तो पूरी बुक में से आने हाँ हैं, जी। लेकिन वो जो 15 करने हैं वो असल आपका मकसद वो है कि वो कौन कौन से चैप्टर वो में से किस चैप्टर में से आप थोड़े चैप्टर करें, लेकिन आपके 15 पूरे हो जाएं। जी ठीक है है। सर, बताएं बच्चों को, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, और हर सेक्शन के अंदर 8 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है सर। ठीक है। जो पहला सेक्शन है उसके अंदर 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। अब ये बात है कि वो कौन कौन से चैप्टर में से आएंगे। अब जो सेक्शन 1 है उसमें से चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 में से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 3 हाँ जी ठीक है। अब इसमें से किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे बता दें बच्चों को। चैप्टर नंबर जो 10 है उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। ओके ओके। और चैप्टर नंबर जो 11 है उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। अब चैप्टर नंबर 12 जो है उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन। तीन अब आप ऐसा नहीं है कि आप इन तीनों चैप्टर को करें, अगर आप कोई से 2 चैप्टर सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपका पेपर हल शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे सेक्शन के। लेकिन हम इस पोर्शन को सिलेक्ट करते वक्त हम ये भी ख्याल रखेंगे कि हम वो चैप्टर सेलेक्ट करें कि इनको सिलेक्ट करते वक्त हमारे लॉन्ग क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाए। कमाल की बात की है ये, यही बात यानी कि कर हम शॉर्ट रहे हैं, लॉन्ग भी साथ, तो लॉन्ग भी हमारा अटेम्प्ट हो रहा है। ठीक हो गया सर, ये बताने लगे। टोटल मैं 6 चैप्टर बताऊंगा, 9 में से आपका 60 नंबर पूरे हो जाएंगे। 9 में से 6 चैप्टर करें और 60 नंबर आपके पूरे। उसमें से भी मैं कुछ सिलेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा इंशाल्लाह। ओके सर। अब इसमें से आपने करना ये है कि आपने चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 जो है इन दोनों को आपने करना है, इनको प्रेफर करना है, इनको प्रेफर करना है। ठीक है। आपके चैप्टर नंबर 11 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 12 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो गए। चैप्टर नंबर 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, वो एक्सरसाइज के वो आप एक्सरसाइज वगैरह कर लेंगे। फर्ज करें आपको चैप्टर नंबर 10 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी नहीं आता, आपके फिर भी पूरे बिल्कुल 2 चैप्टर आप करेंगे। अब जो सेक्शन 2 होता है, यानी कि पोर्शन 2 होता है शॉर्ट क्वेश्चन का, उसमें भी 8 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। ओके ओके सर। अब इसमें भी 3 चैप्टर हैं, लेकिन हम 2 चैप्टर करेंगे और हमारे 5 शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। और 2 वो करेंगे हम कि उन 2 को करने से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूरे हो जाए और हमारा लॉन्ग भी हो जाए। लॉन्ग करने भी 2 होते हैं। हाँ, लॉन्ग फिर आप अहम बताएंगे। एक लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पोर्शन होते हैं, वो भी 2 चैप्टर में। ओके ओके सर। तो आप इसमें से ऐसा करेंगे कि चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14 ये दोनों करें। इसमें इस पोर्शन के अंदर 3 चैप्टर हैं, 13, 14 और 15। अगर आप 13 और 14 करेंगे तो आपके 13 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 14 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। 5 शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो गए। और चैप्टर नंबर 15 में से सर 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। एक्सरसाइज वगैरह के वो फर्ज करें आपको एक भी नहीं आ रहा, लेकिन आपके फिर भी पोर्शन 5 पूरे हैं। लेकिन अभी ये जो मैंने अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने 13 में से भी 3 आ रहे हैं, 15 में से 3 आ रहे हैं, तो 13 को ही क्यों सिलेक्ट किया है? हाँ, 15 को भी तो सिलेक्ट कर सकते थे। अब इसकी इंपॉर्टेंस आपको लॉन्ग क्वेश्चन में जाके, वो लॉन्ग क्वेश्चन में जाके आपको बताते हैं हम इस चीज का। अब जो सेक्शन 3 है, और यानी कि इसको क्वेश्चन नंबर 4 भी कहा जाता है। ठीक है। पेपर के अंदर क्वेश्चन जो सेक्शन 1 है सब्जेक्टिव का सेक्शन 3, हाँ, वो क्वेश्चन नंबर 2 होगा। और जो सेक्शन क्वेश्चन नंबर 3 है शॉर्ट क्वेश्चन का, और फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो है शॉर्ट क्वेश्चन। जी, वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं? उसमें से सर चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 18। ये तो सीधा सीधा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि जो चैप्टर नंबर 16 है ना सर, उसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। अभी ये बाकी किसी में से इतने नहीं थे सर। हाँ, इसी में से नहीं थे। यानी कि मैं तो ये कहता हूं कि अगर आप 9 चैप्टर में से सिर्फ 5 चैप्टर कर लेते हैं तो यकीन करें आपके 14 शॉर्ट क्वेश्चन 100% कन्फर्म है। हाँ जी, 5 पहले बताए, 4 ये 4 ये हो गए। लेकिन एक आपको और एक शॉर्ट क्वेश्चन कर लिया आपने। मेरे ख्याल में अगर कोई बच्चा पूरा साल बायो पढ़ता है तो उसको कोई एक तो आ ही जाता है। बिल्कुल ठीक है। अभी क्या आ जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह अभी आएंगे। अभी जो आपने अहम सवाल बताने हैं उनमें से आएंगे, उनमें से इंशाल्लाह। तो मैंने 6 से अब 5 पे लिमिटेड कर दिया है। तो बाकी मैं आपके फायदे के लिए कहता हूँ कि चैप्टर नंबर 17 आप कर लें। ओके ओके। उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक। और चैप्टर नंबर 18 बेशक आप अटेम्प्ट ना करें। ठीक है। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है, जिसमें से आपने
5 शार्ट क्वेश्चन करने हैं, उसमें से 16 और 17 को आप सिलेक्ट करें। यानी 5 चैप्टर से ही इनके तकरीबन पूरे हो गए। हाँ। तो एक आधा एक्स्ट्रा सवाल करने के लिए वो जरूरी, हाँ जी, वो भी एक्स्ट्रा करने के लिए 17वां चैप्टर कर लीजिएगा। ठीक है। अब सर इस तरह अगर बच्चे लिमिटेड होके और थोड़े वक्त में, बाद वक्त बच्चे एवरेज होते हैं ना, और वो भी साथ वाले, और मैंने कई बच्चों को ये अपने मशवरे से सुनने के बाद, पेपर के बाद पूछा, बच्चे पूछ रहे होते हैं यार आपको तो आते ही 2-3 चैप्टर थे, 5 चैप्टर थे, आपके नंबर कैसे आ गए? बायो में 50 नंबर है। वो 50 नंबर इस तरह आएंगे, वो फिर इस तरह ये लिखा हुआ फार्मूला बता देते हैं कि इस तरह आया। वो कहते हैं यार हमें भी अगर पता होता तो हम पता होता। ये हाँ। देखें, आपको ये चीजें जो हम गाइड करते हैं, ये बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होती। हाँ जी। तो जो आपको पता चल रही है, इसका फायदा उठाएं और पूरे नंबर लें इंशाल्लाह। और अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ question आते हैं। आपके जो पेपर है टोटल 60 नंबर का होता है बायो का, जी बिल्कुल। 12 एमसीक्यूज के हो गए, और ये 30 नंबर वो शॉर्ट 30 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन के टोटल 42 हो गए। अब अगले जो आपके नंबर रहते हैं, ठीक है, उसमें से आपने लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं 16 नंबर के। ठीक है सर। टोटल 24 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, 6 चैप्टर में से आते हैं, लेकिन आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। 2 लॉन्ग क्वेश्चन। अब सवाल ये होगा, आप सोच रहे होंगे कि हम कौन से करें। हाँ, मेरे वो जो मुताबिक पहले वाली बात आपने की मैं थी। अब आपको शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आप देखें जरा, शायद आपने साथ राइट भी किया हो, तो आप जरा देखें कि आपने जो चैप्टर मैंने बताए थे, मैंने बताया था चैप्टर नंबर 11, 12, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। जब आप शॉर्ट क्वेश्चन का कर जी, रहे होंगे, चैप्टर नंबर 13 और 14 सर, हाँ जी, ये 4 ये क्वेश्चन नंबर 3 जब आप कर रहे होंगे जी। ठीक है अब जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन आता है जी। आपके पेपर का, जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन होगा, उसमें चैप्टर नंबर 11 और 13 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है। इनका कॉम्बिनेशन है। इनका कॉम्बिनेशन है। ठीक और है। मैंने शॉर्ट क्वेश्चन ये के लिए कौन से बताए हैं? 11, 12, 13, 14, यानी कि 11 और 13 को करने से आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी 5 शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गए, और आपका एक पूरा 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन। 8 और 5 कितने नंबर हो गई? एमसीक्यूज के अलावा? हाँ, इन 2 एमसीक्यूज के 13 अलावा नंबर ये हो गए इनके। 13 नंबर। उसके बाद दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन किसमें और से? दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है वो 12 और 14 में से आता है। ठीक हो गया। और मैंने कहा था कि आप शॉर्ट क्वेश्चन करते वक्त क्वेश्चन नंबर 2 में 12 चैप्टर और क्वेश्चन नंबर 3 में 14 चैप्टर ये सिलेक्ट करें। यानी कि टोटल मैंने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए सर 4 चैप्टर बताए हैं, पहले 2 शॉर्ट क्वेश्चन और वही 4 इधर लॉन्ग क्वेश्चन। 11, 12, 13, 14 और 11, 12, 13, 14 में से पहले 2 लॉन्ग क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो गए, वो कंप्लीट हो गए। इससे बढ़कर मेरे ख्याल में 16 नंबर है लॉन्ग क्वेश्चन के, 10 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन के। कितने हो गए? एक पोर्शन में से 10 नंबर, दूसरे हाँ में जी। से 10, 20 और 20 और 16 36 नंबर और 36। अब आप एमसीक्यूज की तरफ आ जाए। हाँ जी, 10 से 11, 12, 13, 14 5 एमसीक्यूज भी हैं इसमें से। 5, 36 और 41 नंबर आपके ये। 41 नंबर सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर करने से आपके आ रहे हैं। 4 चैप्टर करें, 41 मार्क्स हैं। बाकी उसके अलावा एक्सरसाइज का करें कि 50 से ऊपर आसानी से वो बच्चे जिन्होंने कुछ भी तैयारी नहीं की, इतना करके 4 चैप्टर सिर्फ 4 कमाल है चैप्टर सर, जबरदस्त। 9 में से 4 चैप्टर करने से आपने 41 मार्क्स ले तक लिए। चले जाना तकरीबन। और अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए लास्ट पोर्शन बता दें कौन सा? लास्ट पोर्शन आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप बहुत अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं तो आप 17 और 18 को करेंगे। ठीक हो गया। और अगर आपको नहीं भी 7, 18 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अटेम्प्ट करते, और मजे की बात यह है मैंने शॉर्ट के लिए भी नहीं बताए वो। हाँ जी, जरूरत ही नहीं पड़ी। 16 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन। मैं ना 17 और 18 को शॉर्ट के लिए कह रहा हूँ, ना लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। जो टॉपर बच्चा है वो तो सारे सिलेक्ट करे, लेकिन जो बच्चा कहता है कि मैं 4-5 चैप्टर करके ही 55 नंबर ले जाऊं, हाँ ठीक हो गया। उनके लिए मैंने बता दिया है कि सर, वो अगली जो मेन बात है बच्चे वेट कर रहे हैं ना, हाँ। वो है अहम लॉन्ग क्वेश्चन। हाँ और हाँ, अहम short questions। वो मैं हम वो ही करने हैं उन्होंने। सर हम और शेयर भी कर देंगे इनको, मैं वो कुछ WhatsApp लॉन्ग क्वेश्चन चैनल बता भी भी देता करेंगे भी जरा हूँ। लॉन्ग अब क्वेश्चन। मैंने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कुछ चैप्टर बताए हैं आपको। ये 4 चैप्टर्स के लॉन्ग जरा इनको बता दें। हाँ जी, वो पहले आप देखें चैप्टर नंबर जो सर 12 है, ये चैप्टर नंबर 11 जो है, इस चैप्टर का नाम है होम्योस्टेसिस। ठीक है सर। ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी मैकेनिज्म को किस तरह बरकरार रखती है हमारी बॉडी के अंदर। तो बड़ा मशहूर लॉन्ग क्वेश्चन है, ये नोट फरमा लें सर। ये बच्चे निशान लगाते जाएं। हाँ जी, निशान लगाते निशान हैं। लगाएं। आप अपनी बुक के ऊपर ये पेज खोल लें और ये शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन ढूंढ लें जो मैं बोलने लगा हूँ। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी इन डिटेल। ये इतना इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि अगर मुझे पेपर बनाने के लिए दिया जाए तो मैं यही शॉर्ट ये लाजमी दें आप ये। हाँ, इस चैप्टर में इसमें ले।
और अगर ये सिलेक्ट नहीं करता मैं और आप पिछले 5 ईयर उठा के देख लें सर, इसमें से यही लॉन्ग क्वेश्चन अगर फर्स्ट टाइम नहीं आ रहा तो सेकंड टाइम के पेपर में एक दफा लाजमी ये लॉन्ग किसी क्वेश्चन ना किसी बोर्ड में, सारे हाँ बोर्ड जी। तो दूसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन द नेफ्रॉन। ठीक हो और इसकी स्टेटमेंट एक और भी चेंज करके पूछ लेता है, राइट द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। ओके ओके, एक ही सवाल है डिफरेंट लो, स्टेटमेंट्स। मैं ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो है रिकमेंड करता हूँ चैप्टर 12 में से कि अगर आप ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 12 वाला ये बताया। हाँ जी, चैप्टर नंबर 11 सर, ये 11 में से। 11 होम्योस्टेसिस। ये अहम ये 2 तरीन लॉन्ग क्वेश्चन अहम तरीन है चैप्टर के। अब आप चैप्टर नंबर 12 पे आ जाएं, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल है। ओके सर। ये इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ब्रेन वो डायग्राम सर ये बाज़-औक़ात पूरा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ब्रेन के 3 पोर्शन होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। बाज़-औक़ात ज्यादातर फोर ब्रेन को ही पूछ लेता है। ठीक है, तो उसमें से भी हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और एक है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई एंड द प्रोसेस ऑफ विजन। ओके ओके, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। और डिस्कस द रोल ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड रीनल ग्लैंड। ये हम लोग ये और एक थोड़ा सा और भी आप ऐड कर लें, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक हो गया। ठीक है, ये मेरे ख्याल में अगर कोई बच्चा कर लेता है तो मुझे एक तो उसका पहला लॉन्ग हाँ, कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन उसका कंप्लीट भी हो जाएगा इंशाल्लाह ये आएगा इंशाल्लाह ये बच्चा। हाँ जी। और ये जो 12 सर मैंने 12 के बताए हैं ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 में 11 आता है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 में आता है 12 आएगा। ठीक है, और अब 13 बता रहा हूँ, वो 11 के साथ और है। 13 के साथ। ठीक हो गया, फिर एक पूरा हो जाएगा लॉन्ग। अब जो 13 है, इस चैप्टर का नाम है स्पोर्ट एंड मूवमेंट। जी ठीक हो गया सर। और इस चैप्टर का सबसे मशहूर लॉन्ग क्वेश्चन, हर पेपर बनाने वाला पहले यही सोचता है कि मैं ये लॉन्ग क्वेश्चन दे दूं पेपर में। अच्छा, डिफाइन जॉइंट्स एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप्स। जॉइंट्स और इसकी टाइप्स जॉइंट क्या होते हैं और इसकी टाइप्स क्या होती हैं, या डिफाइन जॉइंट्स एंड राइट अ डिटेल नोट ऑन जॉइंट। मतलब सेम ही स्टेटमेंट हाँ, बदल के सवाल सेम ही है। यही बात है। ये सबसे मशहूर लॉन्ग क्वेश्चन है। और एक लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन बोन, कंपैक्ट बोन, स्पॉन्जी बोन। या फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन ह्यूमन स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन भी पूछ सकता है, वो अपेंडिकुलर स्केलेटन भी वो भी पूछ सकता है। ओके ओके सर, अगर कोई ये बच्चा ये क्वेश्चन कर लेता है ना, तो ये चैप्टर इसका ओके सर, इसका चैप्टर भी हो जाएगा। ओके ओके सर। और उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, अगला जो सर अब लॉन्ग क्वेश्चन 2 की तरफ आते हैं। हाँ जी, जिन पेपर के अंदर जो क्वेश्चन नंबर होगा 6 होगा, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 होगा। 5 वाला आपने बता दिया है, 5 वाला 11 और 13 में से पूरा हो गया। और क्वेश्चन नंबर 6 का मैंने 12 चैप्टर का बता दिया। जी, अब मैं 14 का बता ठीक हो गया। 14 चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन। ठीक हो गया। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन जो है, इसके अंदर जो सबसे मशहूर लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ओके हो गया सर। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है सर। और अगर कोई बच्चा, और इसके अंदर एक और भी लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल और मेल दोनों। हाँ जी, तो इसमें से कोई भी पूछ सकता है, सारा डायग्राम भी बना। ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन के पेयर इनके आपने अहम वाले बता दिए, बाकी हम चैनल पे भी सेंड कर देंगे इनको इंशाल्लाह। बाकी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और 17 और 18 के भी बता दे लॉन्ग क्वेश्चन जरा, ताकि जिन्होंने जो टॉपर बचा है। सर 17 18 मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि जो एक्सरसाइज के अंदर है, ठीक है, जो लॉन्ग एक्सरसाइज है वो आप देख लें। ठीक है, एक्सरसाइज के अंदर एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन, वो एमसीक्यू शॉर्ट वो है। 9 क्वेश्चन आपको हम व्हाट्सएप चैनल पे उसके सेंड कर अगर देंगे। कोई बच्चा ये 5 चैप्टर भी कर लेना तो पेपर उसके पूरा 52 53 मार्क्स हैं। और अगर कोई 6 कर लेता है तो उसके तो 60 हो, 60 आउट ऑफ 60। एमसीक्यू एक्सरसाइज वाले। ये सर आपने बड़े अच्छे तरीके से बच्चों को ऐसे वो निचोड़ निकाल के दे दिया है। अब बेटे करना आप लोगों ने, ठीक है, हम आपको गाइड कर सकते हैं कि बेटे आप इस तरह कर लें, इस तरह कर लें। मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पे भी आपको पता है, सिर्फ सेंड नहीं करता, मैं साथ आपको डिटेल हर चीज थोड़ी थोड़ी देर बाद गाइड कर रहा होता हूँ। वो बड़ी मुश्किल से मैं टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वो कर रहा होता हूँ, ताकि आपकी किसी न किसी तरीके से अच्छी तैयारी हो जाए। सर ने भी बड़े अच्छे तरीके से आपको गाइड किया है। उम्मीद है कि ये वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों की हेल्पफुल होगी। हमें आप लोगों ने दुआ में सिर्फ याद रखना है और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।